वेलकम टू द चैनल इंजीनियरिंग टॉक। आज का ये वीडियो जेई एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जेई मेंस के आखिरी के 20-25 दिन में तुम क्या क्या कर सकते हो और कैसे यूटिलाइज करो उस टाइम को कि तुम्हारे जेई मेंस के मार्क्स मैक्सिमाइज हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। और आखिरी के 20-25 दिन में ये देखा गया कि जो बच्चे उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं उनके मार्क्स में मैक्सिमम डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है उनके मार्क्स। अगर 150-60 आ रहे हैं तो 170-80 भी चले जाते हैं, 200 तक चले जाते हैं। तो लास्ट का जो 20-25 दिन होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम बच्चों के पास क्लू नहीं होता है कि उसको कैसे यूटिलाइज करे। तो ये वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे यूटिलाइज करोगे। और वीडियो के दूसरे पार्ट में जेई मेंस के पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो मोस्ट वेरीफाइड और रिलायबल है, तुम उस पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि वो लगभग हर इंस्टीट्यूट्स में टीचर एवरेज स्टूडेंट्स को वही स्ट्रेटेजी बोलते हैं फॉलो करने के लिए, और उससे फायदा भी दिखा। मैंने भी उसी स्ट्रेटेजी को खुद इम्प्लीमेंट किया और मैंने खुद उस रियलाइज किया है कि उससे मेरे जेई मेंस में मार्क्स बढ़े थे। तो वो स्ट्रेटेजी जरूर सुनना, क्योंकि उससे काफी ज्यादा तुम्हें हेल्प मिलने वाली। और एक और बात, जेई एस्पिरेंट्स अब तुम्हारे 2-3 महीना में इंजीनियरिंग करियर स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे जेई मेंस निकले या नहीं निकले। तुम आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ या प्राइवेट कॉलेज में जाओ, पर तुम्हारे इंजीनियरिंग करियर तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इंजीनियरिंग करियर में कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे को गाइडेंस की जरूरत है, तो तुम हमारा चैनल इंजीनियरिंग टॉक रेफर कर सकते हो। ये थ्रू आउट तुम्हारे इंजीनियरिंग करियर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुमको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। सो अब स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो तुमने अभी तक रिवीजन खत्म कर लिया होगा या अभी तुम्हारा रिवीजन खत्म होने वाला होगा। तो रिवीजन का यही फायदा है कि तुम्हें ये पता चल जाता है कि तुम्हारे वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है। तो जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको बार बार पढ़ने से अवॉइड करना है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जो बच्चे का स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है उसमें उनको इंटरेस्ट आते हैं, और उसको और परफेक्ट करने के लिए बच्चे चाहते हैं कि नोट्स का मैं कॉमा भी याद कर लूं। भले उससे उनका कोई फायदा नहीं होता, पर उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में, और वीक टॉपिक्स को वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है कि बार बार उसको पढ़ते हैं, और फिर अगर मॉक्स में गलती से एक क्वेश्चन भी गलत हो जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में आता है यार मैंने इस टॉपिक को तो इतना ज्यादा टाइम दिया था फिर भी कैसे क्वेश्चंस गलत हो रहा है। तो इससे उनका माइंडसेट भी खराब हो जाता है और स्ट्रॉन्ग टॉपिक में ही वो उलझ के रह जाते हैं, तो वीक टॉपिक को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो तुम्हें अवॉइड करना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बार बार पढ़ने से, क्योंकि 20-25 दिन ज्यादा टाइम नहीं होता है, तुम्हें उसमें वीक टॉपिक्स भी देखने हैं। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक एक बार पढ़ लेना, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं पढ़ने। सो अब बात करते हैं कि वीक टॉपिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, 20-25 दिन इतना भी कम टाइम नहीं है कि तुम अपने वीक टॉपिक्स पे काम ना कर सको, और रिवीजन 2 साल पढ़ने के बाद तुम्हारे वीक टॉपिक्स भी गिने चुने रह जाते हैं। तो उस पर तुम डेफिनेटली काम कर सकते हो और अच्छे से काम कर सकते हो, और तुम उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि जेई मेंस में तुम्हारा वो प्लस पॉइंट बन जाएगा। तो देखो कैसे काम करना है। पहली बात तो तुम्हें जो वीक टॉपिक्स हैं उसको सुपरफिशियल लेवल पे नहीं पढ़ने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जेई मेंस में मोस्टली क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, पर ऐसा नहीं है। थोड़े क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी रहते हैं। तो तुम ट्राई करना कि एक बार वीक टॉपिक को लेके बैठो और एक दिन उसको 6-7 घंटे दो, और उसके कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ो और उसके फॉर्मूले भी पढ़ो, दोनों कवर करो। और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाओ साथ के साथ। क्या होगा कि तुम कंसेप्चुअली पढ़ने से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छा से पढ़ा है और मैं इसके क्वेश्चंस कर सकता हूँ। और सुपरफिशियल लेवल पढ़ने से घाटा ये है कि क्या होगा कि तुम फॉर्मूला पढ़ लोगे, फिर जब तुम मॉक पेपर दोगे तो क्या होगा कि उसमें अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे आ गए क्वेश्चंस तो तुमसे नहीं होंगे। फिर क्या होगा कि फिर तुम उस चैप्टर को दोबारा रिविजिट करोगे, फिर वही कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो पेपर में आए थे, फिर अगले मॉक में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो नहीं बनेगा, फिर उसके बाद तुम रिविजिट करोगे। तो एक ही टॉपिक पे 3-4 बार तुम रिविजिट करते रहोगे, और उससे तुम्हारा टाइम भी बर्बाद होगा और कॉन्सेप्ट भी नहीं सीख पाओगे।
और बार बार जब एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस गलत होंगे तो तुम्हारे माइंड में ये सेट हो जाएगा कि यार ये टॉपिक बार बार पढ़ने के बाद भी मेरे से इस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे। तो जेईई मेंस में निहायती आसान क्वेश्चन भी आएगा, पर सिर्फ तुम अपने माइंड सेट के चलते उस क्वेश्चंस को छोड़ के आओगे। और सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, तुम्हें 2 साल में ये रियलाइज हो ही गया होगा। तो कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना है, और कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें कंसेप्चुअली पढ़ने से। तो अच्छे से पढ़ना, वीक टॉपिक को कंसेप्चुअली पढ़ना, बीच वाला काम नहीं करना है। करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है। जैसे कि एग्जाम्पल ही ले लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th का, उसमें काफी सारे फॉर्मूले भी होते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि मोस्टली बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं और थोड़ा सा टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया, उनसे नहीं बन पाता है। तो फिर क्या होता है कि वो दोबारा रिविजिट करते रहते हैं बार बार, और वैसे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और एग्जाम में भी नहीं कर पाते। तो तुम अच्छे से करना, थोड़ा टाइम देना, 5-6 दिन में तुम्हारे सारे वीक टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। ये कभी मत टेंशन करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। बहुत टाइम है, 20-25 दिन इतना भी कम नहीं होता। अगर तुम चाहो तो अभी से तुम पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, भरोसा रखो। मैंने भी सेम जर्नी से गया हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है उसका। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा करके तुम अपने वीक जो भी टॉपिक्स हैं उस पर काम करना स्टार्ट करो, और फायदा जरूर दिखेगा तुम्हें, ये मेरा गारंटी है। अब थर्ड टिप देखो, जेईई मेंस में क्या होता है कि कई सारे जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं और उससे 5-6-7 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। और मोस्टली ये भी होता है कि जो इंस्टीट्यूट्स में टीचर होते हैं वो लास्ट के समय में जेईई मेंस के टॉपिक्स पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज करने लगते हैं, और तुम भी उसी माइंडसेट्स में रहते हो। और 6-7 क्वेश्चंस के लिए तुम अपने जो भी टाइम होता है उसके 50% टाइम सिर्फ 6-7 क्वेश्चंस को दे रहे होते हो, और 84 क्वेश्चंस जो होते हैं उसको तुम अवॉइड कर देते हो। बल्कि 6-7 क्वेश्चंस अगर तुम नहीं भी पढ़ो तो 2-3 बन ही जाने हैं, तो उससे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। पर जो 84 क्वेश्चंस है वो तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि तुम कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो 6-7 जो क्वेश्चंस आने वाले उसके बारे में मत पढ़ो। उसको क्या करना है कि अभी एक बार पढ़ लो और उसके बाद मॉक्स दो। मॉक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे गलत होंगे उसे सीखो एनालाइज करके, और उसके बाद जेईई मेंस के एक दिन पहले अच्छे से पढ़ लेना। पहले पढ़ा हुआ है तो लास्ट में टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 दिन में हो जाएगा। तो 2 बार पढ़ने 6-7 क्वेश्चंस के लिए इतना टाइम सफिशिएंट इनफ है। अगर ज्यादा टाइम दोगे तो तुम 84 क्वेश्चंस में लैग हो जाओगे, और 84 क्वेश्चंस के जो टॉपिक होता है उसके तुम टच में जितना ज्यादा रहोगे वो एंड मोमेंट पे उतना ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक टच किए हुए बहुत ज्यादा दिन हो गया तो तुम उसके कॉन्सेप्ट्स भूल जाओगे। तो ट्राई करना कि सारे टॉपिक्स के टच में रहो। जो 84 क्वेश्चंस हैं उसको लीव नहीं करने, उस पर ज्यादा टाइम देने। अब लास्ट टिप, लास्ट में तुम ज्यादा मॉक देने से अवॉइड करना है, क्योंकि मोस्टली ये देखा जाता है कि बच्चे लास्ट में मॉक्स दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि उनसे उनका टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, टाइम मैनेजमेंट इंक्रीज हो। यार अगर तुम 2 साल में अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं कर पाओ तो लास्ट में 5-6 मॉक्स दे देने से नहीं होने वाले हैं। तो क्योंकि देखो उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि तुम जितना ज्यादा मॉक्स दोगे उतना तुम्हारा टाइम खराब होगा, क्योंकि तुम मॉक्स सिर्फ क्वेश्चंस के लिए देते हो, एनालाइज नहीं करते हो उसको अच्छे से। और तुम बोलोगे यार मेरे को क्वेश्चंस ज्यादातर करने, तो मैं जब तुम्हें बताया था कि वीक टॉपिक्स जब तुम अच्छे से कर रहे हो या जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तो उस टॉपिक के जस्ट बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, वहां तुम एनालाइज करोगे तो सीखने को ज्यादा मिलेगा। मॉक्स में तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद होगा, क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो कई सारे इरेलीवेंट होते हैं, जेईई मेंस से उनका कोई लेना देना नहीं होता, और एंड मोमेंट में जब तुमसे नहीं बन रहे होते, मार्क्स कम आते हैं तो तुम डिमोटिवेट हो जाते हो और फिर तुम फ्रस्ट्रेट भी हो के वो पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। तो तुम अवॉइड करना, ज्यादा तुम्हें लास्ट के 20 से 25 दिनों में 3 मॉक्स देने हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं देने। और अगर लास्ट के समय में मॉक्स में तुम्हारे मार्क्स खराब आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेने, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि अगर वो उनके मार्क्स लास्ट में खराब आ रहे हैं पर पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करे, अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ पेपर अटेम्प्ट करे तो उनके मार्क्स में काफी ज्यादा डिफरेंस आया। अगर उनके मार्क्स में 150-200 आ रहे हैं तो 250-280 तक लाए हैं उन्होंने जेईई मेंस में।
सिर्फ वो क्या किए कि वो खुद को डीमोटिवेट नहीं होने दिए, उन्होंने माइंडसेट अच्छा रखा है, खुद को कॉन्फिडेंट रखा है और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताए हैं उसको फॉलो किया। मैक्सिमम बच्चों ने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करके लास्ट में काफी अपना जो मार्क्स हैं उसको इम्प्रूव किया। तो तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होने और अच्छे से काम करने